अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सज्जाद तरीन। आज 22 मार्च है और इतवार की शाम है। नाजरीन, आज जिस तरह मैं आपको पिछले अपने वीलाग में इराक इसराइल जंग, अमेरिका जंग के बारे में अपडेट करता रहा हूं और जो तज्जिया आपके सामने पेश करता रहा हूं, हालात तकरीबन उसी तरफ जा रहे हैं। आज मैं आपको ये अर्ज़ करूंगा कि इस जंग के बारे में सदर ट्रंप के जो अंदाजे थे वो सारे के सारे गलत साबित हो गए हैं। सदर ट्रंप को ये अंदाज़ा था कि मैं 2 या 3 दिन में ये जंग ख़त्म कर दूंगा और 2-3 दिन में जो है हम सारी कामयाबियां हासिल कर लेंगे। वो उनके सारे के सारे जो अंदाजे हैं वो बिल्कुल गलत साबित हुए और इतने गलत साबित हुए कि अब उनको ये जंग जो है गले पड़ गई है। मैं समझता हूँ कि उनका ये ख्याल था कि हम इस जंग में 2-3 दिन में ईरानी लीडरशिप को ख़त्म कर देंगे और मामला सारा कंट्रोल हो जाएगा और लोग बाहर निकल आएंगे और लोग जो हैं वो टेक ओवर कर लेंगे और रजीम चेंज होंगे। रजीम चेंज नहीं हुई। रजीम चेंज नहीं हुई बल्कि ईरानियन लीडर खामेनेई साहब को शहीद करने के बाद, वो 86 साल उनकी उम्र थी और उनकी जगह 56 साल उनका बेटा आ गया जो बहुत हार्ड लाइनर है। और इसके साथ सदर ट्रंप ने जो जंग शुरू की और जो उनके अंदाजे गलत हुए, उसके बाद सारी दुनिया जो है, मैं समझता हूँ वो बहरान का शिकार हो गई है। सदर ट्रंप ने ये सोचा था कि सुप्रीम लीडर जो है वो चले जाएंगे और अवाम बाहर निकल आएंगे, क्योंकि जंग से चंद रोज़ पहले अवाम जो है महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे और महंगाई और परेशानियों की वजह से अवाम सड़कों पर थे। तो उन्होंने ये समझा कि ये होगा कि जब हम आयतुल्लाह ख़ामेनेई को शहीद कर देंगे तो अवाम सड़कों पर निकल आएंगे और उसके बाद रजीम चेंज हो जाएगी। मगर हुआ ये कि आयतुल्लाह ख़ामेनेई की शहादत के बाद अवाम बाहर तो निकले लेकिन हुकूमत के हक़ में निकले और सारे लोग जो हैं वो हुकूमत के साथ इकट्ठे हो गए। और वो जो इनका एक ख्वाब था, इनका एक अंदाज़ा था कि ख़ामेनेई साहब की शहादत के बाद हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और अमेरिका अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बना लेगा, वो सारे के सारे इरादे इनके खाक में मिल गए हैं। ट्रंप और नेतन्याहू ने बार बार अवाम से अपील की कि वो बाहर निकलें, ईरान की अवाम से अपील की। मगर अवाम जो है वो अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं निकले बल्कि हुकूमत के हक़ में निकले और अमेरिका के ख़िलाफ़ निकले और सड़कों पर आए और बहुत बड़ी तादाद में आए। और उन्होंने आकर अपने लीडर को, जो आयतुल्लाह ख़ामेनेई की जगह मुंतखब हुए, उन्होंने उनके हक़ में मुज़ाहरे किए और उन्होंने उनको अपना लीडर मांगा और रजीम तब्दील करने के जो सारे इनकी अज़ाइम थे वो खाक में मिल गए। इसके बाद ट्रंप को यकीन था कि ईरान स्टेट ऑफ होर्मुज़ बंद नहीं करेगा। जब ये जंग शुरू हुई उससे पहले पेंटागन ने और अमेरिका CIA ने सदर ट्रंप को ये बता दिया था कि ईरान जो है वो स्टेट ऑफ होर्मुज़ को बंद कर देगा। मगर उनको ये यकीन था कि स्टेट ऑफ होर्मुज़ को वो कभी बंद नहीं करेंगे और सदर ट्रंप ने ये कहा कि अगर वो बंद करेंगे तो मैं उनको धमकी दूंगा और वो शायद पीछे हट जाएंगे। उन्होंने बहुत सारी धमकियां दी और बहुत सारी बातें की, मगर वो स्टेट ऑफ होर्मुज़ को का रास्ता खुलाने में नाकाम रहे। इसके बाद उन्होंने शिपिंग कंपनियों को इंश्योरेंस की ऑफ़र की और बहुत ज़्यादा मरहत दी, मगर किसी कंपनी ने अपना शिप जो है वो उस तरफ गुजारने से इनकार कर दिया और कोई भी उस तरफ नहीं आया और स्टेट ऑफ होर्मुज़ जो है वो बंद है। और स्टेट ऑफ होर्मुज़ के बंद होने की वजह से पेट्रोल की कीमत जो है वो 100 बैरल पर डॉलर से ऊपर चली गई है। $100 पर बैरल से उनकी कीमत ऊपर चली गई है और माहिरीन का ये ख्याल है कि अगर स्टेट ऑफ होर्मुज़ जो है वो 1 माह बंद हुआ तो पेट्रोल की कीमत $150 पर बैरल से भी ऊपर चली जाएगी और इससे मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक बहरान पैदा हो जाएगा। इसके अलावा अब स्टेट ऑफ होर्मुज़ के बारे में ये बताया गया है कि स्टेट ऑफ होर्मुज़ अगर 2 माह बंद रही तो फिर पेट्रोल की कीमत जो है वो $200 पर बैरल से भी ऊपर चली जाएगी। सदर ट्रंप जो हैं वो इस खतरे से निपटने के लिए अपने हामियों को कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ होर्मुज़ को खुलवाएं। इस पर उन्होंने चाइना से भी बात की और बाकी लोगों से भी बात की, मगर कोई उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। सदर ट्रंप हर बात को नज़रअंदाज करके करते जा रहे हैं और पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त तेल और गैस का बहरान का शिकार हो गई है। कतर ने अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी है गैस की, इस वजह से गैस नहीं मिल रहा। दूसरी जानिब ईरान को ये कहा गया कि वो अपना तेल बेचे और सदर ट्रंप ने ये सोचा था कि ईरान तेल बेचेगा तो शायद तेल की कीमतें जो हैं वो कम हो जाएंगी और ईरान ने तेल बेचने की बजाय अपनी प्रोडक्शन कम कर दी है।
اور جب انہوں نے پروڈکشن کم کی ہے تو اس سے دنیا میں بحران اسی طرح ہے، شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ روس نے اپنی جو پروڈکشن ہے تیل کی وہ بڑھائی نہیں ہے، لیکن وہ بیچ رہے ہیں۔ پہلے وہ سستا بیچ رہے تھے تیل جب ان پر پابندیاں تھیں، جب صدر ٹرمپ نے پابندیاں ختم کی تو انہوں نے تیل مہنگا کر دیا، اور وہ مہنگا تیل جو ہے اب بیچ رہے ہیں۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ یہ کوشش کر رہے ہیں، چین سمیت انہوں نے یورپ کے کئی ملکوں کو کہا ہے کہ وہ اس جو ہے نا ہرموز، اسٹریٹ آف ہرموز کو کھلوانے کا کوئی انتظام کریں، مگر کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ پھر صدر ٹرمپ کا یہ خیال تھا کہ اسٹریٹ آف ہرموز بند ہونے پڑے تو کوئی بات نہیں ہے۔ ان کا پہلے جنگ سے پہلے یہ خیال تھا کہ اسٹریٹ آف ہرموز اگر بند ہوئی تو مختلف ممالک جن کے پاس بہت زیادہ تیل ذخیرہ کیا ہوا ہے وہ اس کو نکال دیں گے اور مارکیٹ میں بیچ دیں گے، تو مارکیٹ کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی۔ اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں ٹرمپ کو ناکامی ہوئی ہے۔ کسی بھی ملک نے ایسا نہیں کیا اور انہوں نے اپنا تیل نہیں نکالا۔ اسٹریٹ آف ہرمز مسلسل بند ہونے کی وجہ سے جو تیل ہے وہ دنیا میں سپلائی نہیں ہو رہا، اور حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ روزانہ اسٹریٹ آف ہرمز میں 2 کروڑ بیرل تیل جو گزرتا تھا روزانہ وہاں سے، اور وہ اب نہیں گزر رہا۔ ٹرمپ جو ہے وہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ روس کے ذریعے یا چائنا کے ذریعے کوئی معاملات بہتر کیے جائیں، مگر وہ معاملات بہتر بالکل نہیں ہو رہے، وہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ صدر ٹرمپ کا یہ خیال تھا کہ جیسے پہلے 12 دن کی جنگ میں ایران نے خلیجی ممالک پہ حملہ نہیں کیا تھا، وہ اب بھی نہیں کریں گے۔ اور جب جنگ شروع ہوئی تو ایران نے بہت خوفناک طریقے سے خلیجی ممالک پر حملہ کر دیا، اور نہ صرف وہاں حملہ کیا بلکہ وہ جو ہے ان کے وہاں جو امریکی اڈے تھے اور وہ امریکی اڈے بھی انہوں نے تباہ و برباد کر دیے۔ اور اس کے بعد اب خلیجی ممالک یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ امریکہ جو ہے ہمارا دفاع کرنے میں ناکام رہا ہے، اور وہ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کسی اور طرف موو کر دینا چاہیے، کیونکہ امریکہ ان کا دفاع کرنے میں بری طرح ناکام ہو گیا ہے۔ تو ناظرین، میں یہ بتا رہا تھا کہ صدر ٹرمپ کے سارے اور نیتن یاہو کے سارے اندازے غلط ہو گئے ہیں، اور بہت بڑی تباہی ہوئی ہے، اور اگلے 48 گھنٹے میں سمجھتا ہوں اس جنگ کے لیے بہت اہم ہے۔ میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ اسی کے ساتھ سجاد ترین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔